हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज, लेट्स स्टार्ट। इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री इन ऑटो सेल्स लास्ट ईयर, मेकिंग अस द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड? द आंसर इज जापान। इंडिया ने अभी हाल ही में जापान को पछाड़कर तीसरा पायदान हासिल कर लिया है, जहां की पहले पर चाइना 26.27 मिलियन के साथ, दूसरे पर यूएस 15.4 मिलियन के साथ, थर्ड पर आता है इंडिया 4.25 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग के साथ, और जापान जो कि फिसल कर चौथे पायदान पर आ गया है 4.2 मिलियन के साथ। व्हाट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज विच वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी? द आंसर इज एमवी गंगा विलास। एमवी मतलब मोटर वेसल। ये वाराणसी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। पूरी 51 दिन की ये क्रूज रहेगी, जिसमें कि 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाएगी। Who was crowned Miss Universe 2022? The answer is R. Bonnie Gabriel। ये यूएसए की हैं। What is the name of the indigenous mobile operating system which was developed by IIT Madras? The answer is Bar OS। ये इंडिया का अपना बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इसके बनने से हमारी वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी। अभी ये टेस्टिंग फेज में है, मगर जल्दी ही इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। सेंटर हैज डिसाइडेड टू नॉमिनेट विच प्लेस फॉर द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर दिस ईयर? द आंसर इज शराइडियो माइडम्स इन असम। माफ कीजिएगा अगर ठीक से प्रोनाउंस ना हुआ तो। इन्हें पिरामिड्स ऑफ असम भी कहा जाता है। What is the name of the 5th Kalvari class submarine which was commissioned into the Indian Navy? The answer is वागीर। इसे बनाया है मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के एमएस नेवल ग्रुप के साथ मिलकर। कलवारी क्लास की टोटल 6 सबमरीन्स हैं, जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला कलवारी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा वेला, पांचवा वगीर जो अब कमीशन की गई है, और छठा वागशीर। ये माना जा रहा है कि 2024 तक कमीशन हो पाएगी। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब इस बार किसे मिला है? बाबर आजम। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। इस साल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें आते हैं मुलायम सिंह यादव जो कि यूपी के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, एसएम कृष्णा ये कर्नाटका के फॉर्मर सीएम हैं, बालकृष्ण दोषी ये गुजरात के आर्किटेक्ट और एजुकेशनिस्ट हैं, जाकिर हुसैन ये बहुत फेमस तबला प्लेयर हैं, आप सब लोग जानते होंगे इन्हें, एसआर श्रीनिवास वर्धन ये मैथमेटिशियन हैं। इन पद्म विभूषण के अलावा 9 पद्म भूषण अवार्ड और 91 पद्मश्री अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर इस साल के पद्म अवार्ड्स की डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। विच इंडियन टेनिस प्लेयर बिट्स एडयू to her Grand Slam career after the Australian Open? The answer is सानिया मिर्जा। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के बाद उन्होंने अपने ग्रैंड स्लैम करियर को अलविदा कहा। सानिया मिर्जा 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं, पहला 2009 में और दूसरा 2016 में। Which country won the Men's Hockey World Cup 2023? The answer is Germany। इस साल मेंस हॉकी का वर्ल्ड कप इंडिया में भुवनेश्वर में कंडक्ट किया गया, जहां जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। विच कंट्री वॉन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023? द आंसर इज इंडिया। इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ये कप अपने नाम किया। इस बार इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला देश था साउथ अफ्रीका। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन, जो कि एक काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब से उसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। Who is the winner of the Australian Open Men's Single Title 2023? The answer is Novak Djokovic। और वहीं विमेन सिंगल में इस खिताब को अपने नाम किया है अरियानका सबलेंका ने। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस 12 चीताज एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 years? साउथ अफ्रीका। इंडिया ने अभी साउथ अफ्रीका के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत अगले 8-10 सालों तक साउथ अफ्रीका से हर साल 12 चीते भारत में लाए जाएंगे।
ये उन्हीं चीतों के साथ रखे जाएंगे जो नामीबिया से आए हुए 8 चीते थे। क्या आप बता सकते हैं उन चीतों को कौन से नेशनल पार्क में रखा गया? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। What is the name of India's first mission that aims to study the sun and will be launched by June-July this year? आदित्य L1 ये सैटेलाइट बनाई गई है ताकि हम सूरज की कोरोना लेयर, जो उसकी ऊपरी लेयर है, उसे स्टडी कर सकें। Which country host the BRICS Summit 2023? इस साल ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं पिछली समिट किसने होस्ट करी थी? बहुत इजी वे है, ये सारे ब्रिक्स कंट्रीज लाइन वाइज ही होस्ट करती हैं। सबसे पहले जैसे ब्राज़ील, उसके बाद रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना और अब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बाद अगला जो नंबर आएगा वो वापस ब्राज़ील का होगा। विच कार मैन्युफैक्चरर हैज़ अनाउंस्ड टू यूज काउ डंग फॉर इट्स CNG कार्स? द आंसर इज SMC, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। सुजुकी का कहना है कि 2030 तक वो ऐसी कार मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें काउ डंग एज अ फ्यूल यूज किया जा सके। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर? इस साल हमने रिपब्लिक डे की परेड के लिए अब्दुल फतेह अल सीसी को बुलाया था, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और इसकी करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। IMF has supported which nation with $4.7 billion पैकेज? एंड द आंसर इज बांग्लादेश। इन दिनों बांग्लादेश की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, जिसे देखते हुए IMF ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो $4.7 बिलियन का पैकेज उनके लिए लेके आए हैं। हालांकि ये पूरी अमाउंट एक साथ उन्हें नहीं दी जाएगी, ये छोटे छोटे टुकड़ों में दी जाएगी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। अकॉर्डिंग टू CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन 2022? काफ़ी ऑब्वियस आंसर है इसका, बहुत लोग जानते भी होंगे। दिल्ली पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर फरीदाबाद और तीसरे नंबर पर यूपी का शहर गाजियाबाद आता है। हु इज़ द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग नाटू नाटू फ्रॉम RRR विच हैज़ वॉन गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड? इस सॉन्ग को कंपोज किया है MM कीरवानी ने। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO किसको नियुक्त किया गया? ये हैं सुरेंद्र चावला, जो अब से पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कार्यभार संभालेंगे। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 75th आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया और ये ऐसी पहली ओकेजन है जब नेशनल कैपिटल से बाहर इसे सेलिब्रेट किया गया है। इस बार इसे सेलिब्रेट किया गया है बेंगलुरु में। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल was inaugurated by PM Modi on 12th January 2023 in which state? इसे इस बार सेलिब्रेट किया गया है हुबली, कर्नाटका में। Which district has started IVF mobile unit for animals? गुजरात में अमरेली नाम की डिस्ट्रिक्ट है जहां पर यह फैसिलिटी शुरू की गई है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Who became the fastest bowler in India with a speed of 155 km/h? इस समय भारत के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक, जो कि फिलहाल 23 साल के हैं, वो बन चुके हैं। इन्होंने बुमराह का 153 km/h का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। PM मोदी ने कौन से शहर में 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन किया? इस बार ये इनॉग्रेट किया गया था नागपुर में। इससे पहले 107th हुआ था बेंगलुरु में। Which state has became the first fully digital banking state in India? The answer is Kerala. काफ़ी ऑब्वियस सी बात हो जाती है, जिस स्टेट का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है वहाँ डिजिटल बैंकिंग को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है। Who became the 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? कौस्तव चैटर्जी, ये भी 19 साल के हैं और ये 78th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं इंडिया के। इनसे पहले थे आदित्य मित्तल, 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें 2 ऐसे अवार्ड हैं जो आपको याद करने ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला है मोहम्मद इरफान अली, ये है गुयाना के प्रेसिडेंट, और दूसरा है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये हैं सूरीनाम के प्रेसिडेंट। Who is appointed as the state icon of Bihar by Election Commission of India to increase the awareness for voting among people? मैथिली ठाकुर, ये प्लेबैक सिंगर है
जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया है बिहार का स्टेट आइकन। विच कंट्री हैज़ एक्सेप्टेड यूरो एज देयर न्यू करेंसी? ये आंसर इज क्रोएशिया। क्रोएशिया ने यूरो को अब अपनी करेंसी एक्सेप्ट कर लिया है। इससे पहले इनकी करेंसी थी कूना। क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरन मिलानोविक। हु बिकेम द 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? क्रिस हिपकिंस अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं न्यूजीलैंड के। इनसे पहले जेसिंडा आर्डन थी जिन्होंने अपनी पोस्ट से खुद ही रिजाइन कर दिया था। हु बिकेम द 39th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? जेर बोल्सोनारो को इलेक्शन में हराकर लूला डी सिल्वा वहाँ के 39th प्रेसिडेंट बन गए हैं। बहुत ही माइनर गैप से लूला डी सिल्वा ने जेर बोल्सोनारो को हराया। ये पहले भी वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 2003 से 2000 तक का कार्यकाल ये वहाँ पर पूरा कर चुके हैं। हु विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 2023? इस साल यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता स्वीडन करेगा। इससे पहले स्वीडन से पहले चेक रिपब्लिक चेयरमैन था यूरोपियन यूनियन का। ओके गाइस, अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ये थे जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन्हें एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा।